जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का शारदेय क्लासेस की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम लोग AIPE की परीक्षा से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे। उसी क्रम में आज फिर आगे बढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है हिंदू विवाह अधिनियम 1955, ऑप्शन बी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण, ऑप्शन डी सती निरोध अधिनियम 1987। इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। चारों ऑप्शंस में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि अधिनियम और वह अधिनियम कब बना, कब अधिनियमित हुआ, सामने वर्ष है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण से संबंधित नहीं है, जबकि इससे संबंधित है कौन सा? 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है इसको ब्रिटिश शासकों ने बनाया था, ऑप्शन बी इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना था, ऑप्शन सी यह भारत की संसद के एक अन्य अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जा चुका है, ऑप्शन डी इसका क्रियान्वयन विवादित हो गया था। 4 ऑप्शन हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के संदर्भ में। उत्तर देने का प्रयास करिए। इसका उत्तर है बी ऑप्शन। ठीक है, यानी कि इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना था, यह सत्य नहीं है। आगे देखते हैं। अधिवक्ता अधिनियम की किस धारा के तहत किसी राज्य नामावली में अधिवक्ता के रूप में प्रविष्ट किए जाने के लिए योग्यता का उल्लेख किया गया है? अधिवक्ता अधिनियम की किस धारा के तहत किसी राज्य नामावली में अधिवक्ता के रूप में प्रविष्ट किए जाने के लिए योग्यता का उल्लेख किया गया है? 4 ऑप्शन हैं यहाँ पे, धारा 22, धारा 24, धारा 26, धारा 29। अब मान लीजिए इसको बेयर एक्ट में खोजना हो तो सीधे अधिवक्ता अधिनियम का बेयर एक्ट उठाएंगे, धारा 22 से शुरू करेंगे, धारा 22 सीधे जाएंगे, उसमें देखिए इसका उल्लेख है कि नहीं है, फिर 22 में नहीं मिला तो 24 में जाएंगे, फिर 26 में जाएंगे, फिर 29 में जाएंगे। ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं, 4 तक ही आपको सीमित रहना है, बहुत पलटना उलटना नहीं है। ठीक है, इससे आसानी से आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। अगर 22 मिल गया तो आप आगे बढ़ जाइए, नहीं मिला तो इसी में आगे कोशिश करिए कि खोजने का। इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। इसका उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि धारा 24 में। आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, विधि मंत्री को? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है किसको पत्र लिखकर? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उत्तर देने का प्रयास करिए। उत्तर है इसका बी ऑप्शन, यानी कि राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपना त्याग पत्र दे सकता है। अगला प्रश्न है। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित कर सकता है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 202। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित कर सकता है? उत्तर देने का प्रयास करिए। इसका उत्तर है
बी ऑप्शन, यानी कि अनुच्छेद 200 के अधीन किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित कर सकता है। आगे देखते हैं, राज्य विधिक परिषद के लिए प्रावधान अधिवक्ता अधिनियम 1961 की किस धारा में किया गया है। यहाँ 4 धाराएं दी गई हैं, 4 ऑप्शंस हैं, धारा 6, धारा 5, धारा 9 या धारा 3। राज्य विधिज्ञ परिषद के लिए प्रावधान अधिवक्ता अधिनियम 1961 की किस धारा में किया गया है। इसका उत्तर है डी ऑप्शन, यानी कि धारा 3 में किया गया है। आगे देखते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत उपभोक्ता अधिकारों की परिभाषा कहाँ दी गई है। धारा 22(9), धारा 12(3), धारा 4(1) या धारा 2(9। उपभोक्ता अधिकारों की परिभाषा कहाँ दी गई है। 4 धाराएं दी गई हैं, सीधे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में जाइए और धारा 22(9) को देखिए, 12(3) को देखिए, 4(1) को देखिए, 2(9) को देखिए, उत्तर आपको मिल जाएगा। उत्तर देने का प्रयास करिए। इसका उत्तर है डी ऑप्शन, यानी कि धारा 2(9) के अंतर्गत उपभोक्ता अधिकारों की परिभाषा दी गई है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में शामिल होते हैं एक अध्यक्ष और कितने सदस्य। ऑप्शंस हैं 2 सदस्य, 3 सदस्य, 4 सदस्य, 5 सदस्य। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में शामिल होते हैं एक अध्यक्ष और कितने सदस्य। 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ये कहाँ हो सकता है, उपभोक्ता अधिनियम में हो सकता है। वहाँ जाइए, उसके बाद उन धाराओं को खोजिए जहाँ पे राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का प्रावधान किया गया है, वहाँ पे इसका उल्लेख किया गया होगा। इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर है सी ऑप्शन, यानी कि 4 सदस्य, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। कोई भी हिंदू नारी जो स्वस्थ चित्त है और अप्राप्त वय नहीं है, पुत्र या पुत्री को दत्तक लेने की सामर्थ्य रखती है, इसे कब प्रतिस्थापित किया गया। 29 नवंबर 1962 को, 1 अगस्त 1972 को, 31 अगस्त 2010 को, 12 जुलाई 2019 को। कोई भी हिंदू नारी जो स्वस्थ चित्त है और अप्राप्त वय नहीं है, पुत्र या पुत्री को दत्तक लेने की सामर्थ्य रखती है, इसे कब प्रतिस्थापित किया गया। 4 ऑप्शन है आपके सामने। प्रश्न को पढ़ने से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये फैमिली लॉ से संबंधित है। फैमिली लॉ में आप जाएंगे जहाँ दत्तक, पुत्र या पुत्री को दत्तक लेने की बात किस अधिनियम में की गई है उसको देखेंगे। फिर उसके बाद उत्तर खोजेंगे अपना। उत्तर देखते हैं इसका सी ऑप्शन, यानी कि 31 अगस्त 2010 को प्रतिस्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, मुस्लिम स्वीय विधि शरीयत अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया गया। एक बात यहाँ ध्यान रखेंगे, जितने भी एक्ट हैं उनके वर्ष, अधिनियमित होने के वर्ष को ज़रूर जो है ध्यान में रखेंगे। एक नोट्स बना लें, जितने भी एक्ट हैं सबके नाम और उसके सामने उनका अधिनियमित होने का वर्ष नोट करके उसको याद कर लें। प्रश्न है, मुस्लिम स्वीय विधि शरीयत अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया गया। 1937 में, 1872 में, 1958 में या 2001 में। अब यहाँ पे करेंगे क्या, मुस्लिम स्वीय विधि शरीयत अधिनियम में जाएंगे, ये फैमिली लॉ का मैटर है, वहाँ पर जाएंगे और देखेंगे कि इसको अधिनियमित कब किया गया। यानी कि जो ऊपर डेट अधिनियम के जस्ट नीचे जो डेट दी गई रहती है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर की डेट होती है, उसी दिन वो राष्ट्रपति उस अधिनियम उस विधेयक को स्वीकृति प्रदान करता है। कोई भी विधेयक जब राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत हो जाता है तो वह अधिनियम हो जाता है। ठीक है, तो जो वहाँ डेट होगी वही उसके अधिनियम होने की डेट है।
तो इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। उत्तर है इसका ए ऑप्शन, यानी कि 1937। मुस्लिम स्वी विधि शरीयत अधिनियम 1937 है ये। ठीक है, ये थे कुछ प्रश्न। आगे फिर से कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।